हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस में। और लेट अस क्रैक एनटीयूजीसी नेट विद निशांत। और आज मैं लेके आया हूँ लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ योर फोर्थ लेक्चर। इससे पीछे के आप 3 लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइसेस और सिलॉजिज्म क्या होता है। तो इससे पीछे के लेक्चर्स में जो हमने थोड़ा पढ़ा हुआ है वो मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। हमने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ा था, की एस्पेक्ट्स, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल किया था, जिसमें हमने देखा था कि सेंटेंस में भी इधर ट्रू और फॉल्स। और जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन या सेंटेंस, जो कि एक ही चीज होती है। उसके हमने पार्ट्स देखे थे, कॉपिला वगैरह समझा था। उसके बाद हमने AEIOU रूल भी देखा था। AEIO जो स्टेटमेंट होती है, यूनिवर्सल पॉजिटिव या फिर यूनिवर्सल नेगेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि ऑल यस ऑल नो या सम यस सम नो वाली स्टेटमेंट्स को हमने देखा था। एक बार मैं यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, AEIO वाले स्टेटमेंट्स देखे थे, यानी कि ऑल यस या फिर ऑल नो या फिर सम यस या फिर सम नॉट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स हमने देखी थी, जैसे ऑल मैन आर गुड या फिर नो मैन आर गुड या फिर सम मैन आर गुड या फिर सम मैन आर नॉट गुड। और देखिए यहाँ पे यस वाली स्टेटमेंट में ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आर का मतलब यस मतलब पॉजिटिव, यानी कि अफर्मेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ऑल आ रहा है ना। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ये दोनों यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इसमें यानी कि सारी क्वांटिटी को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सारी क्वांटिटी को इंक्लूड कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर, इसमें कुछ क्वांटिटी आ रही है, पूरी यूनिवर्स में से हम थोड़ी सी क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल है ये भी, और ये पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट है, इसमें सम आ रहा है। ठीक है, देन ये वाली जो स्टेटमेंट है जिसमें यस आ रहा है वो क्या होगी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होगी, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव बन गई ए वाली स्टेटमेंट। देन जो ये नो वाली स्टेटमेंट है ये हमारी नेगेटिव होगी। वैसे ही इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी कि ई वाली स्टेटमेंट। देन ये पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट में भी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्स पर्टिकुलर पॉजिटिव। देन एक स्टेटमेंट जो ओ वाली है इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि इसमें सम नॉट आ रहा है, नॉट यानी कि नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था, तो आप वो लेक्चर एक बार अच्छे से विजिट करके देख सकते हैं। 7-8 मिनट की वीडियो, उसमें आपको ये भी मिल जाएगा देखने के लिए। देन आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रीमाइसेस क्या होते हैं और हमारी सिलॉजिज्म क्या होता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इन अ लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। देखिए आर्ग्यूमेंट बोले जा रहे सेट ऑफ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, या फिर मैं तो स्टेटमेंट प्रोपोजिशन या फिर सेंटेंस भी बोलता हूँ। ठीक है, जो सेंटेंस होता है वो भी सेम ही चीज़ है। ये तीनों चीज़ें जो है ये आपकी सेम है। ठीक है, पुट फॉरवर्ड टू सपोर्ट और जस्टिफाई अ क्लेम और कंक्लूजन। देखिए अब जो क्लेम है, देखिए कुछ स्टेटमेंट कुछ रखी जाएंगी, बोला जा रहा है कुछ स्टेटमेंट रखी जाएंगी। स्टेटमेंट बोल लो या फिर सेंटेंस बोल लो या फिर प्रोपोजिशन बोल लो, जो कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इनको यूज करके हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन। ठीक है, या फिर क्लेम बोल लो। ठीक है, या फिर इसको इन्फ्रेंस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसके भी 3 नाम आ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करके हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट में आपको क्या चाहिए, एक प्रीमाइस चाहिए जो कि आपका कंक्लूजन निकाल दे। सिंपल, आर्ग्यूमेंट इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रीमाइस होता है और एक कंक्लूजन होता है। आपको अब पता चल रहा होगा इसमें 2 प्रीमाइसेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक प्रीमाइस चाहिए जो कि सपोर्ट करेगा आपके कंक्लूजन को या क्लेम को या इन्फ्रेंस को। ठीक है, द प्रीमाइस प्रोवाइड द रीजन और एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंक्लूजन। प्रीमाइस आपको एक रीजन प्रोवाइड करता है। प्रीमाइस एक स्टेटमेंट होती है जो रीजन होता है कि कंक्लूजन हमने क्यों निकाला। ठीक है, द कंक्लूजन इज द सेंट्रल क्लेम और assertion that the argument aims to establish as a true। जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो यही काम तो कर रहा है कि प्रीमाइस के थ्रू हम ये जो कंक्लूजन निकाला है इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सच है, ये बात सच होनी चाहिए। एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ।
देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ वही होती है ना, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं कार्डियो वाले, जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो इम्प्रूव करती है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ठीक है। स्ट्रेंथन्स द मसल्स एंड बूस्ट मूड। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। देयरफॉर कंक्लूजन क्या दिया गया है, देखिए एक प्रीमाइस दे दिया यहाँ तक, ठीक है। देन कंक्लूजन क्या दिया गया है, देयरफॉर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड फिजिकल हेल्थ। यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया गया कि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक हमें प्रीमाइस दिया गया, एक स्टेटमेंट या फिर एक प्रोपोजिशन या एक सेंटेंस दे दिया गया कि एक्सरसाइज करने से हमारे जो मसल्स है या फिर जो हमारा मूड है वो अच्छा होता है, या फिर हमारी हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि इससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो हम इसी को सपोर्ट करने के लिए इस कंक्लूजन का यूज कर रहे हैं, इसी स्टेटमेंट को, इसी क्लेम को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल द प्रीमाइस आर द स्टेटमेंट अबाउट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। जो हमारा प्रीमाइस है वो बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज बता रहा है। देखिए कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होगी, मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, हमारा मूड जो होगा वो बूस्ट होगा। वाइल द कंक्लूजन क्लेम्स दैट एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर फिजिकल हेल्थ। और जो हमारा कंक्लूजन है वो क्लेम कर रहा है कि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए जो है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, अच्छी रहेगी हमारी हेल्थ के लिए। तो हम इसी को क्लेम करने के लिए पहले तो हमने प्रीमाइस में फ़ायदे बता दिए एक्सरसाइज के, फिर उसके बाद बता दिया कि हमारी फिजिकल हेल्थ इससे इम्प्रूव होगी। तो यही हम चीज़ क्लेम करना चाहते थे। तो इस तरह से हमारा आर्ग्यूमेंट बनता है जिसमें हमें चाहिए एक प्रीमाइस चाहिए, ठीक है, और वो सपोर्ट करेगा हमारे कंक्लूजन को, ठीक है। कंक्लूजन बोल लो या क्लेम बोल लो, या फिर आप इसको अपना कंक्लूजन, क्लेम या जस्टिफिकेशन, या फिर आप इसको इन्फ्रेंस बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रीमाइस पे। अब प्रीमाइस क्या होता है इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। प्रीमाइस इज अ स्टेटमेंट और अ प्रोपोजिशन दैट सर्व। अब प्रीमाइस एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन या फिर सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस भी बोल के चला, सिंपल सेंटेंस, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन हो सकता है दैट सर्व एज एविडेंस और रीजन इन सपोर्ट ऑफ कंक्लूजन। अब ये उसका उल्टा आ जाएगा ना। पहले हम आर्ग्यूमेंट में तो बता रहे थे कि आर्ग्यूमेंट में एक प्रीमाइस होता है, एक कंक्लूजन होता है, प्रीमाइस कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रीमाइस क्या होता है, प्रीमाइस वो चीज़ होती है जो सपोर्ट करता है कंक्लूजन को। प्रीमाइस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सपोर्ट करेगी, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। सपोर्ट किसको करेगी, हमारी क्लेम को। क्लेम क्या होगा, हमारा कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन को सपोर्ट करेगी, ठीक है। प्रीमाइस प्रोवाइड द फाउंडेशन अपॉन विच द आर्ग्यूमेंट इज बिल्ट। अब ये प्रीमाइसिस की वजह से ही हमारा आर्ग्यूमेंट बनता है ना, जिसमें हम एक प्रीमाइस दे रहे हैं फिर उसका आगे कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा ग्राउंड है, ठीक है, जिस फाउंडेशन पे हम क्या करेंगे, अपना आर्ग्यूमेंट फॉर्म करेंगे। ये पूरा आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्रीमाइस की, ठीक है। प्रीमाइस कैन बी फैक्चुअल स्टेटमेंट, एक सच्ची स्टेटमेंट, तथ्यों पे आधारित स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या फिर एक्सपर्ट का ओपिनियन, या स्टैटिकल डाटा, या लॉजिकल प्रिंसिपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से प्रीमाइस, ठीक है। प्रीमाइस क्या एक सिंपल स्टेटमेंट ही है ना। देन रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ये वाला एग्जांपल हमने देख लिया, और उसके बाद हमने उससे बताया कि ये फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करता है। ये तो ये वही एग्जांपल है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बेनिफिट्स बता रहे हैं इस प्रीमाइज में, वो क्या कर रहे हैं, हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रीमाइज में यही बताया ना कि प्रीमाइज सपोर्ट करता है हमारे कंक्लूजन को। तो दैट इज योर प्रीमाइज। अब बात है हम आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या बताया कि प्रीमाइस और कंक्लूजन को मिला के बनता है हमारा आर्ग्यूमेंट। जैसे प्रीमाइस क्या होता है, अ स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, अ स्टेटमेंट बोल लो, अ स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन या फिर सेंटेंस, ठीक है, अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक चीज़ बोल दी हमने, उसका कंक्लूजन क्या, फिर कंक्लूजन क्या होता है, अ स्टेटमेंट दैट डिराइव इन्फ्रेंस फ्रॉम प्रीमाइज। अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने एक इन्फ्रेंस निकाला, एक क्लेम निकाला, ठीक है, कि ये चीज़ भी हो सकती है। जैसे वही चीज़ कि एक्सरसाइज करने से हमें ये फ़ायदे होते हैं, 1 2 3 फ़ायदे होते हैं हमें, तो इसका मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहेगी। वही वाला एग्जांपल आ गया। तो इससे हम अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करें प्रीमाइज के थ्रू, इन दोनों को मिला के बन जाता है। जब हम दोनों को साथ में रीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट।
उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, प्रीमाइस हो गया, प्रीमाइस हमको समझ आ गया, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई भी प्रोपोजिशन सेंटेंस हो सकता है जो कि सपोर्ट करेगा हमारे कंक्लूजन को। देन आर्ग्यूमेंट हमारा बनेगा प्रीमाइस और कंक्लूजन को मिला के, इन दोनों चीज़ों को ऐड करके हमारा बन जाएगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब सिलॉजिज्म क्या होता है, तो चलिए सिलॉजिज्म देख लेते हैं। Syllogism is a type of an argument in which conclusion is drawn from true premises। दो premises को लेके हम conclusion draw करेंगे। अब देखिए argument में क्या हो रहा था, argument में एक premise था, इससे conclusion निकाल रहे थे, और premise क्या होता है, ये support करता है, किसको support करता है, ये हमारे क्लेम को, यानी कि हमारे कंक्लूजन को। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहे थे हम, प्रीमाइस प्लस कंक्लूजन। ठीक है, अब यहाँ पे सिलॉजिज्म में क्या करेंगे हम, इसमें दो प्रीमाइसेस का यूज होगा। सिलॉजिज्म का शब्द का मतलब ये है कि एक प्रीमाइस, दो प्रीमाइस, यानी कि दो स्टेटमेंट्स को हम ऐड करके निकालेंगे अपना कंक्लूजन। तो मतलब इस टाइम कंक्लूजन को यानी फिर क्लेम को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, तो दैट इज कॉल्ड सिलॉजिज्म। तो सिलॉजिज्म अब आगे आगे हम देखेंगे, इसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पार्ट्स किए थे आपके, जो हमने पार्ट्स किए थे। एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका, पर पहले ये देखिए जो हमने पार्ट्स किए थे इसके, तो इसमें कौन सी मिडल टर्म होती है, माइनर टर्म होती है, तभी हम सिलॉजिज्म को सॉल्व कर पाएंगे। और सिलॉजिज्म को सॉल्व क्यों करना है, हमें वैलिडिटी निकालनी होती है कि ये ट्रू है, वैलिडिटी निकालनी कि ट्रू है या ये आर्ग्यूमेंट फॉल्स है, या फिर ये वैलिड है, या फिर ये इनवैलिड है, या फिर ये कॉजेंट है, या फिर ये अनकॉजेंट है, या फिर ये साउंड है, या फिर ये अनसाउंड है। ठीक है, ये सब चीज़ें निकालने के लिए हमें सिलॉजिज्म को प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन सी मिडल टर्म होती है, माइनर टर्म होती है, कौन सा क्या चीज़ होती है। तो हमने ये तो इतना तो देख ही लिया था, ये होती है क्वांटिफायर। ठीक है, ये क्वांटिफायर होता है आपका। मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कॉपुला, ये लास्ट लेक्चर में मैं करवा चुका था। और ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट का एक फुल फ्लेज एग्जांपल के साथ। आर्ग्यूमेंट इज एन असर्शन दैट हैव बोथ कंक्लूजन, क्लेम एंड प्रीमाइसेस। अब आर्ग्यूमेंट में दोनों चीज़ें होने वाली है हमारी। ये एक तरह से हम ऐसे तो आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, पर आर्ग्यूमेंट में एक प्रीमाइस से कंक्लूजन ड्रॉ होता है, लेकिन ये एक तरह से हमारा आर्ग्यूमेंट भी मत बोलो, इसको आप सिलॉजिज्म बोल सकते हो या फिर आर्ग्यूमेंट ही बोल लो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको सिलॉजिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्रीमाइस 1 के दिया ऑल मैन आर मोर्टल, और प्रीमाइस 2 दिया ऑल सॉक्रेट्स आर मैन। देन हमने कंक्लूजन निकाल लिया। यहाँ से देखिए हम ये आपका जो कॉमन टर्म होती है ना, जैसे मैन मैन, इनको एलिमिनेट कर देते हैं और ये हमारे कंक्लूजन में कभी भी नहीं आती है, ये दोनों मर्ज हो गए एक तरह से। फिर हमने इसे कंक्लूजन निकाल दिया, जो सॉक्रेट्स है वो भी मॉर्टल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना हो, ये सब हमने अभी सीखा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब देखिए ऑल आर, ऑल यस, ये कौन सी स्टेटमेंट होगी आपकी, ए वाली, ये भी ए वाली स्टेटमेंट है आपकी, और ये भी ए वाली स्टेटमेंट है। तो ये जो बनता है ना हमारा, इसी को हम मूड बोलते हैं, तभी हमने ये ए ई आई ओ सीखा है। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट का। इसमें जो टर्म्स होंगी, कल हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टर्म्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ना हमारी, जो दोनों में कॉमन है, दैट इज़ कॉल्ड मिडल टर्म। ठीक है, ये मिडल टर्म होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको मिडल टर्म बोलते हैं। तो ये जो होगी ये मर्ज हो जाएगी, और देखिए मर्ज भी कैसे हो रही है, ऐसे दी गई है, ये फर्स्ट फिगर होता है, ये फर्स्ट फिगर होता है आपका। ठीक है, देन सेकंड फिगर आपका ऐसा होता है जिसमें मिडल टर्म ऊपर के नीचे दी होती है, फिर थर्ड फिगर आपका ऐसे होता है, और फोर्थ फिगर आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सब भी हम आगे वीडियोस में देखने वाले हैं कि फिगर्स क्या होती है, मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि मिडल टर्म मर्ज हो गई,
तो यहाँ पे जो भी हमारा सभी आदमी मॉर्टल है, ठीक है। तो सॉक्रेट्स भी आदमी है, तो मतलब कि सॉक्रेट्स भी मॉर्टल है। तो ये जो जो मेजर प्रीमाइस है, अब देखिए जो प्रीमाइस 1 होता है इसको हम मेजर प्रीमाइस बोलते हैं, ये मेजर प्रीमाइस है। और ये माइनर, ठीक है, ये माइनर, ये छोटा वाला, दूसरा वाला छोटा वाला हो गया। तो ठीक है, मेजर प्रीमाइस में जो जो हमारा प्रेडिकेट होगा, जो प्रेडिकेट होता है, ये प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट को ही हम क्या बोलते हैं, मेजर टर्म। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि मेजर टर्म इज गिवन इन द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ऑफ मेजर प्रीमाइस या प्रीमाइस 1, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो प्रेडिकेट होता है उसी को हम मेजर टर्म बोलते हैं, किसमें, मेजर प्रीमाइस में। और जो सब्जेक्ट होता है माइनर प्रीमाइस में, ये सब्जेक्ट है ना, और इसका प्रेडिकेट तो मैन था, वो तो कट गया, चलो उसको तो हमने मिडिल टर्म मान लिया, क्योंकि जो कॉमन होती है उनको हम मिडिल टर्म मान लेते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो होता है ये माइनर टर्म होती है हमारी। माइनर टर्म किस में आएगी, दूसरे प्रीमाइस में आएगी, यानी कि P2 में आएगी, माइनर टर्म P2 में आएगी। तो ये सब्जेक्ट जो होता है माइनर टर्म में, माइनर प्रीमाइस में, उसी सब्जेक्ट को हम बोलते हैं माइनर टर्म। देन जो हमारा कंक्लूजन आएगा उसमें हमारी माइनर एंड मेजर, ये माइनर एंड मेजर टर्म दिए होते हैं, उसमें मिडल टर्म नहीं होता, जो मैन यहाँ पे कट गया वो नहीं दिया होता, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने, आपको स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ आ गया, सिलॉजिज्म क्या होता है, ये दो प्रीमाइसिस को मिला के बनता है, आर्ग्यूमेंट हमारा एक प्रीमाइस और कंक्लूजन को मिला के बन जाता है। देन आपने यहाँ पे प्रीमाइसिस के बारे में पढ़ा, प्रीमाइसिस कोई भी स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन या फिर सेंटेंस हो सकता है आपका। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।